हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के वीडियो में हम बताए थे कि आप लोग का क्लास जो है आज यानी 1 अगस्त से जो है आपका क्या होने जा रहा है, चालू होने जा रहा है। और हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर वाइज MCQ। चैप्टर वाइज MCQ का PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा वो इसमें जो है आपको BPSC का भी क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जो है आपको जो है BPSC का क्वेश्चन ऐड है। इसमें जो है आपका बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन है। इसमें SSC का भी क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, ऐड है। ठीक है, आज जो है आप लोग का सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले PYQ जो करने वाले हैं वो करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी प्रागैतिहासिक काल और आपका हड़प्पा सभ्यता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। ध्यान सुनिएगा। आपको पता है कि हड़प्पा जो हमारा सभ्यता है, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के जो है समकालीन जो है आपका 3 और भी सभ्यताएं थी। कौन कौन सी थी याद रखिएगा। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। एक था आपका मिस्र की सभ्यता। कौन सा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। एक जो था वो था आपका चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वह दजला एवं फरात नदी पे क्या हुआ था, बसा हुआ था। जो वर्तमान में भी कहाँ है, इराक में। कहाँ पड़ता है भाई, इराक में पड़ता है। ठीक है। मिस्र की बात करें तो मिस्र नदी जो है, मिस्र सभ्यता किस नदी पर बसा हुआ था, नील नदी पर। और चीन की बात करें तो चीन जो बसा हुआ था वो बसा हुआ था हुआंग हो नदी पर क्या हुआ था, ये बसा हुआ था। एक प्रश्न और यहाँ से पूछ सकता है कि इन सभ्यताओं में जो है सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन जो सभ्यता मानी जाती है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती है वो मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ बोले मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो वो हो जाएगा आपका दजला फरात नदियों के बीच में क्या है, ये उपजाऊ क्या है, क्षेत्र है। सीरिया में है, तुर्की में नहीं, हुआंगो में नहीं, तो चीन में पता है। कैस्पियन सागर का प्रजाति नहीं, एक सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मुहरे निम्न में से किस से निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सिंधु घाटी जितना भी मुहर मिला है वो बना हुआ था सेल खड़ी का। किसका बना हुआ था, सेल खड़ी का। अच्छा, ये होता क्या सेल खड़ी, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना एक नरम पत्थर है। एक क्या है, एक नरम जो है, एक नरम क्या है आपका पत्थर है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपका जो है एक नरम मिट्टी भी, कहीं कहीं मिट्टी लिखता है तो कहीं कहीं क्या लिखता है, ये पत्थर लिखता है। तो कहीं कहीं जो है लिखता है एक नरम मिट्टी, नरम क्या आपका है, मिट्टी है। तो कहीं कहीं लिखता है क्या, नरम है क्या, पत्थर। हालांकि अधिकांश जो पुस्तक है, जो इतिहासकार वो क्या लिखते हैं, पत्थर है। तो किसका बना हुआ था, होता था सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मूल्य किसका बना हुआ था, सेल खड़ी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा वो प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। किस प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका कालीबंगा जो है, नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। आपका जो कालीबंगा है,
कालीबंगा है। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ। इसका अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। अच्छा, ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है कहाँ? ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ ये? राजस्थान में है। किस जिला में है? तो ये पड़ता है आपका, पड़ता है हनुमानगढ़। कहाँ पड़ता है ये? हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। नदी भी याद रखिएगा, नदी भी आपसे पूछता है कि किस नदी पर है, तो ये जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका घग्गर। किस नदी पे पड़ता है? घग्गर, ना कि घाघर। घाघर बिहार में है, जबकि घग्गर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, क्या क्या मिला है यहाँ से, क्या क्या वस्तु मिला है, इसी को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला है? तो यहाँ से जो आपका मिला है वो मिला है आपका हल का प्रमाण मिला है, हल का प्रमाण मिला है। और क्या मिला है? जोता हुआ खेत मिला है। आपका जो है जोता हुआ जो है, जोता हुआ क्या मिला है? खेत मिला है, जोता हुआ खेत मिला है। और क्या मिला है? यहाँ से जो है आपका हवन कुंड मिला है। क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से जो है आपको मिला है वो मिला है आपका हवन कुंड। क्या मिला है? आपका हवन कुंड। और क्या मिला है? तो ध्यान रखिए, यहाँ जो है एक ही खेत में, जो जोता हुआ खेत जो है, ये जोता हुआ खेत है, यहाँ एक ही खेत में जो है आपका दो फसल मिला है, लगाया हुआ था एक ही समय में। एक था सरसों का, सरसों एवं सरसों एवं चना का, सरसों एवं चना का एक ही खेत में जो एक ही समय में है प्रमाण देखने को मिला है। हल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हल के बारे में थोड़ा जानिएगा कि हल का जो है कुछ प्रमाण जो है ना, हल का कुछ प्रमाण जो है आपका बनवाली से भी मिला है। हल का कुछ प्रमाण जो है आपका बनवाली से भी मिला है। तो एक एसएससी में एग्जाम में पूछा था कि हल का परिमाण कहाँ कहाँ से मिला, ये दोनों ऑप्शन एक ही साथ था आपका, कालीबंगा एवं बनवाली। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा एवं बनवाली, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रमाण जो आपका हल का प्रमाण जो क्या हुआ मिला। आगे से आपको जो एसएससी के क्वेश्चन में आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, वो बालाथल नहीं है, बालाथल नहीं है, कोई साइट्स नहीं है बालाथल। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो है 2800 साइट्स का क्या हो चुका है? खुदाई हो चुका है। और अभी भी जो है इसका खुदाई चल रहा है। अभी भी जो है इसका खुदाई जो है आपका उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में, उत्तर प्रदेश के किस जिला में? बागपत जिला में जो है इसका खुदाई क्या हो रहा है? चल रहा है। अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई चल ही रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोपड़। क्या रोपड़ है? हाँ रोपड़ है। तो रोपड़ जो आपका पड़ता है वो पड़ता है पंजाब में। कहाँ खुदाई हुई, कहाँ इस साइड से? ये पंजाब में। किस नदी पर है? नदी आपको जरूर याद रखना है। नदी की बात करें तो जो नदी है वो है आपका सतलज। किस नदी पर है ये जो आपका है वो है सतलज नदी पर है। अच्छा, इसके खुदाई कौन करवाए थे? इसका खुदाई कौन करवाए थे? तो इसका जो खुदाई जो करवाए थे वो करवाए थे यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा करवाए थे। कौन करवाए थे? यज्ञ दत्त शर्मा करवाए थे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा लोथल भी साइड से। ये लोथल कहाँ है? ध्यान रखिएगा, लोथल जो आपका है वो आपका गुजरात। कहाँ है? गुजरात। गुजरात के कहाँ है? तो अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में किस नदी पर है? इसका भी नदी याद रखिएगा। नदी की बात कर लेते हैं तो ये जो आपका है वो है भोगवा नदी पर। किस नदी पर है ये जो है आपका भोगवा नदी पर है। ठीक है, का बालाथल तो है नहीं, इसका आंसर ही होगा। कालीबंगा की बात कर लेते हैं। कालीबंगा के बारे में भी इसी बताएं, ये कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में है। नदी भी बता चुके हैं इसका,
किस नदी पर है ये आपका है घग्गर नदी पर। किस नदी पर है ये आपका जो है घग्गर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति शिव का क्या थे? उपासक थे। पशुपति शिव को क्या करते थे? ये लोग पूजा करते थे। कैसे प्रमाण चला है? ध्यान रखिएगा, एक मोहर मिला था और उस मोहर पे जो है एक सील यानी एक पत्थर पे जो है एक साधु का चित्र था। एक साधु का क्या मिला है? चित्र मिला है। और इस साधु के बारे में उस चित्र में दिखाया गया है कि ये साधु इसके सिर पर जो है आपका 3 सिंह है। 3 क्या है आपका? सिंह है। 3 आपका क्या मिला है? आपका सिंह मिला है। और क्या मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इसके चारों ओर जो है, इसके आसपास जो है एक हाथी मिला है आपका। एक जो है आपका बाघ मिला है। एक बाघ मिला है। एक जो है आपका गैंडा मिला है। एक जो है आपका जो है क्या मिला? आपका गैंडा मिला है। और एक जो है आपका भैंसा मिला है। इसके नीचे जो है क्या मिला था? भैंसा मिला था। क्या मिला था? भैंसा मिला था। और ध्यान रखिएगा, इनके पैर पे जो, इनके पैर के नीचे जो है आपका 2 हिरन पैर के नीचे जो है आपका क्या मिले हैं? 2 जो है हिरन के चित्र बने हुए थे। और इतिहासकार जो पुरातात्विक विद्क्षेप थे वो अनुमान लगाए हैं कितना खतरनाक आदमी कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं पशुपति शिव ही हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? पशुपति शिव। तो जानवर के बारे में पूछा है कि कौन कौन जानवर थे? तो बाघ है, हाथी था, गैंडा था, गाय नहीं। गाय देखने को नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित करें। लोथल किससे मिलेगा? आपको बताएं कि लोथल जो है कहाँ है? वो आपका गुजरात में पड़ता है ना। किस नदी पर? भोगवा नदी पर है। आपका बात कर लेते हैं रोपड़ के बारे में। बताएं कि रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी पर है। उसके बाद राखी गढ़ी के बारे में नहीं बताएं। ध्यान रखिएगा, राखी गढ़ी है ना। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न करे, आपसे यदि प्रश्न करे कि आप हमको जरा बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो। कौन है आपका? मोहनजोदड़ो। लेकिन यही आपसे पूछे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तब कौन हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो है राखी गढ़ी। कौन है आपका? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है वो है आपका हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी। क्योंकि मोहनजोदड़ो आपका जो है वो पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और भारत में कौन है सबसे बड़ा? तो राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी है कहाँ? हरियाणा में। कालीबंगा के बारे में 2 बार जान चुके हैं। तो कालीबंगा जो कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका 1 का आंसर आपका हो जाएगा 4। 1 का आंसर 4, 2 है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। बी का कहना चाहिए, बी का होना चाहिए 2, बी का होना चाहिए 2 है ना। 1 का 4, बी का 2, 1 का 4 और बी का 3, बी का 3। ये नहीं मिल रहा, डायरेक्ट हम लास्ट मिला लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान, डी का होना चाहिए 1, बी का 1, बी का 1 ठीक है। यहाँ नेक्स्ट,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ध्यान रखिए, अभी बताएं आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव का पूजा करते थे, पशुपति शिव का पूजा करते थे, ना कि वो ब्रह्मा का, विष्णु का या इंद्र या वरुण का करते थे। आपका यदि थ्योरी पढ़े होंगे तो थ्योरी में जो है ऑफलाइन बच्चों वाला, ऑफलाइन के जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बताया होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे, है ना, देवी एवं देवता, देवी एवं देवता दोनों का पूजा करते थे। अर्थात ये लोग जो थे वो बहुदेववादी थे। क्या थे? बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे, बहुदेववादी ने बहुत सारे देवताओं को पूजा करते थे, देवी का पूजा करते थे और देवताओं की पूजा करते थे। देवी किस देवता को जानेंगे? पशुपति शिव हो गए। देवी को क्या? तो देवी को रूप में करते थे, वो करते थे धरती को। किसको पूजा करते थे? धरती को। धरती को जो है ना उर्वरता की देवी, किसका देवी? उर्वरता की देवी के रूप में इसको क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सभ्यताओं को ऐतिहासिक कालक्रम में रखिए। सबसे प्राचीन कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, आपको क्या करना है? बताना है। तो आपको बताइए कि सबसे प्राचीन तो आपका जो है वो है मेसोपोटामिया। सभ्यता में जो सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, लेकिन मेसोपोटामिया में ऑप्शन नहीं है, तो मेसोपोटामिया के बाद जो आ जाएगा, मेसोपोटामिया के जो बाद आ जाएगा वो आ जाएगा मिस्र। कौन आ जाएगा आपका? मिस्र आ जाएगा। कौन आएगा? मिस्र। मिस्र हो गया। मिस्र के बाद जो आपका जो प्राचीन है वो है सुमेरियन। कौन आपका है? सुमेरियन। सुमेरियन, सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता इसे याद रखिएगा। एक और प्रश्न हमसे पूछता है कि लेखन कला का विकास, लेखन कला का विकास जो है, लेखन कला का विकास जो है, लेखन कला का विकास जो सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ था? तो वो हुआ था सुमेरियन सभ्यता में, लेखन कला का सबसे पहले विकास हुआ था। सुमेरियन के बाद कौन हो जाएगा? तो सुमेरियन के बाद याद रखिएगा हमारा है सिंधु घाटी। कौन सा आपका है? सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी के बाद आपका आ जाएगा यूनानी। कौन सा जाएगा आपका? यूनानी। तो आपका हो जाएगा मिस्र, पहले मिस्र यानी एक 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 पहले आंसर होगा 1 4, है ना, आंसर सी। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो व्यापारिक संबंध तो भाई साहब ये सभी के साथ रखते थे। हड़प्पा जो है आपका मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करते थे। ये जो है आपका चीन के साथ भी व्यापार करते थे। ये जो है आपका मिस्र की सभ्यता, मिस्र से भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो व्यापार करते थे वो करते थे आपका मेसोपोटामिया से। सबसे ज़्यादा जो व्यापार करते थे ना वो करते थे आपका मेसोपोटामिया से करते थे। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। ध्यान रखिएगा मेसोपोटामिया के लोग ही जो है हड़प्पा के लोगों को जो मेलुहा कह के बुलाते थे। मेलुहा क्या बुलाते थे? मेलुहा। आपका मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं वो आपका हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। जिस कारण जो है आपका हड़प्पा सभ्यता को जो है मेलुहा सभ्यता भी बोला जाता है। मेलुहा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलुहा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुहा करके बुलाते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे। कैसे नहीं थे? ध्यान दीजिएगा। यदि हड़प्पा सभ्यता का आपको समय याद है, यदि इसका आपको समय याद है तो ध्यान रखिएगा इसका जो समय है वो है आपका 2500 ईसा पूर्व, बीसी लिख रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। और ध्यान रखिएगा लोहा का जो प्रमाण मिला है, ये प्रमाण मिला है आपका 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व में कहाँ से मिला था प्रमाण? ये तो ये मिला था आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले जो लोहा का प्रमाण देखने को मिला था वो मिला था आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से।
ठीक है। तांबा से परिचित थे, सही बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाता भी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए, तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किए थे, इससे परिचित है। तांबा का आयात कहाँ से होता है, ये पूछ सकता है आपसे कि तांबा का आयात कहाँ से होता था। तो तांबा जो आता था वो आता था आपका बलूचिस्तान हो गया, कौन हो गया आपका, बलूचिस्तान हो गया, और कहाँ से हो जाएगा, ओमान से आता था, ओमान से आता था, और कहाँ से आता था, तो आता था खेतड़ी से, कहाँ से, खेतड़ी से आता था। कासा, कासा भी उपयोग करते थे, आपको पता है कि कासा के नर्तकी का जो मूर्ति जो है, कासा के नर्तकी का जो मूर्ति जो कहाँ से मिला था, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके ना कासा से परिचित थे, सोना से परिचित थे। सोना कहाँ से आता था, तो ईरान, अफगानिस्तान और कर्नाटक से आता था। लेकिन इसमें जो सिर्फ नाम याद रखिएगा वो कर्नाटक याद रखिएगा, कर्नाटक का नाम याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता था, कर्नाटक। क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सोना का आयात कहाँ से करते थे, कर्नाटक से करते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर है, एक कॉपी में जो है इसको नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन को जो है आप रोक के क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, नीचे जो है उसका क्या लिखेगा, सोल्यूशन लिखेगा, क्योंकि यही जो है आपका क्या तैयार हो जाएगा, एक प्रकार का थ्योरी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा वो आपका आहाड़ नहीं है। आहाड़ और बनास एक प्रकार का संस्कृति है, आहाड़ और बनास एक प्रकार का क्या है, संस्कृति है, जो महाराष्ट्र में चलता था, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, एक प्रकार का क्या है, संस्कृति है, एक प्रकार का क्या है, संस्कृति है, जो कहाँ चलता था, आपका महाराष्ट्र में क्या कहते हैं चलता था। तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी कहाँ आपका पड़ता है, हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा आपको पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। सुरकोटदा कहाँ है, तो ये जो पड़ता है आपको पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है आपको, गुजरात में। अरे यहीं से तो आपका घोड़ा के हड्डी का प्रमाण मिला है, सुरकोटदा से तो मिला है घोड़ा के हड्डी का प्रमाण। ठीक है। और राखी गढ़ी बताए थे आपको जो है हरियाणा, राजस्थान, ये तीनों आपको जो है बता चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था, मिट्टी के बर्तन, गहने, सूती वस्त्र, तामसीसा। तो ध्यान रखिएगा सूती वस्त्र नहीं, सूती वस्त्र जो प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा से नहीं हुआ था। सूती वस्त्र जो मिला है वो मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला था। क्या क्या इसके अलावा मिला है वो भी देख लीजिए। तो पहला ध्यान रखिएगा हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा का जो खुदाई कर हुआ था वो हुआ था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। किसके द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। इसका प्रभारी कौन थे, इसका प्रभारी याद रखिएगा, इसका प्रभारी कौन थे, तो इसका प्रभारी थे आपका जॉन मार्शल। इसका प्रभारी जो थे वो थे जॉन मार्शल थे। हड़प्पा है कहाँ, तो हड़प्पा जो आपका जो पड़ता है वो आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा जो पड़ता है वो आपका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो ध्यान रखिएगा प्रांत याद रखिएगा, ये है पंजाब प्रांत में। किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है। किस जिला में है, तो जिला याद रखिएगा ये है आपका माउंट गोमरी में। कहाँ है ये, माउंट गोमरी में पड़ता है, माउंट गोमरी जिला में। किस जिला में ये है, माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। नदी याद रखिएगा ये किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पड़ता है वो है आपका रावी नदी पर। किस नदी पर है ये जो है आपका रावी नदी पर है। ठीक है, इतना सारा जो है आपका इसका बेसिक है जो आपको जानना चाहिए और पूछता भी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या मिला है। ध्यान रखिए, पहला बात ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा के लोग जो है ना चांदी के बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। ये लोग जो है आपका चांदी का भी जो है बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और ये भी प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि चांदी का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था, चांदी से। चांदी का कहाँ, चांदी प्राप्त हुआ है, चांदी का प्रयोग लोग ज़्यादा करते थे। क्या क्या मिला है वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या मिला है, एक तो पढ़े होंगे कुम्हार का चाक। क्या मिला है, कुम्हार का क्या मिला है, चाक मिला है। और क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है।
श्रमिक आवास मिला है। और क्या मिला है, यहाँ से जो आपका अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है। और क्या मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है। क्या मिला है, लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का क्या मिला है, ताबूत मिला। लकड़ी का जो है ताबूत मिला, लकड़ी का जो है ताबूत मिला। और क्या मिला है, ध्यान रखिएगा, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का जो है ओखली मिला है। लकड़ी का जो है क्या मिला है, ओखली, ओखली मिला है। और क्या मिला है, तो यहाँ से जो है RH-37 RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान मिला। क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। ये RH-37 जो है ना एक सिंबल था जिसको इतिहासकार मान लिया कि RH-37 लिखा हुआ। ये लिखा हुआ नहीं था, ऐसा एक प्रकार का बना हुआ था जिसको एक नाम दे दिया कि क्या है, दिख रहा है जैसा RH-37 जैसा दिख रहा है, इसका बोल दिया इसको RH-37 है। ठीक है, नेक्स्ट याद देखिएगा। और क्या मिला है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से जो है आपका स्वास्तिक चिन्ह, क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और क्या मिला है, यहाँ लिख देते हैं। और क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो आपका एक सिंह वाला बैल, एक सिंह वाला जो है क्या मिला है, एक सिंह वाला बैल, एक सिंह वाला जो क्या मिला है आपका बैल मिला। एक सिंह वाला क्या मिला आपका बैल। ये लोग एक सिंहा बैल को जो बसहा बैल भी बोलते हैं, कुछ इतिहासकार बसहा बैल उसका नाम दिए हैं कि क्या है, बैसहा बैल ही, क्योंकि पशुपति शिव के लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, एक सिंह वाला बैल। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ जो मिला था वो मिला था आपका हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला है। क्या मिला है, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, हाथी का खोपड़ी है ना। और क्या मिला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आपका उर्वरता देवी की मूर्ति, उर्वरता देवी की, उर्वरता देवी की क्या मिला है आपका मूर्ति मिला है। उर्वरता देवी का क्या मिला है आपका मूर्ति मिला है। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो आपको मिला, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिट्टी का बर्तन भी मिल गया है, गहना भी मिला, चांदी के लोग प्रजाली भी करते थे गहना के रूप में। ताम्र शीशा मिला, ताम्र शीशा, तांबा में लपटा हुआ क्या मिला था, शीशा मिला था। सूती वस्त्र नहीं मिला था, क्योंकि सूती वस्त्र कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो यही प्रश्न आपसे, निम्न से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से नहीं प्राप्त होता था, सूती का वस्त्र। इसके अलावा जो मिट्टी का बर्तन मिला, गहना मिला, ताम्र शीशा मिला है, कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ओखली मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक सिंह वाला जो है, एक सिंह वाला बैल मिला है, बैला लिखा गया पे बैल, क्या मिला आपका बैल मिला है, आपका हाथी का कपाल मिला, उर्वरता देवी का क्या मिला आपका मूर्ति मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आप चैप्टर जो पढ़े हैं है ना, और ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिकल एज। और आपको बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल में जो है आपका पाषाण के बारे में पढ़ना होता है, यानी पत्थर, पाषाण जो है पत्थर ही बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वह स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल का जो खोज किए थे, पाषाण काल का जो खोज किए थे वो किए थे रॉबर्ट, ये भी प्रश्न पूछा हुआ पीसीएस में, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है पाषाण काल का जो खोज किए थे वो खोज किए थे 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। और रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है ये पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटे थे। कितने भागों में, 3 भागों में बांटे थे।
एक जो है वो है आपका पूरा पाषाण काल, एक जो है वो आपका है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और एक जो आपका है वो है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है वो है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं पैलियोलिथिक। क्या इसको बोलते हैं? इसको बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। और मध्य पाषाण काल है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेसोलिथिक एज। और नव पाषाण काल को बोला जाता है आपका न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। और प्रश्न आपसे ही पूछा है कि आपका न्यूलिथिक है ना, न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूलिथिक का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? नव पाषाण काल। क्या हो जाएगा आपका? नव पाषाण काल। आपका यहाँ से प्रश्न और भी पूछता है कि इसका समय याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 में जो है मध्य पाषाण काल का समय पूछा था कि इसका समय क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है आपका 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपका 12,000 ईसा पूर्व, 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व। आपका मध्य पाषाण की बात करें तो ये आपका है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। आपका नव पाषाण काल की बात करें तो इसका जो समय है वो आपका है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका हो जाएगा 3,000 ईसा पूर्व तक, 3,000 ईसा पूर्व तक। और इसके बारे में जो है आपका सीजीएल पूछा था कि मध्य पाषाण काल का समय कौन सा है, तो इसका समय कितना हो जाएगा? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना हो जाएगा आपका? 10,000 ईसा पूर्व। थोड़ा सा हो सकता है शायद आवाज़ में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन इसको हम ठीक अभी नहीं कर सकते हैं जब तक क्लास ही पूरा नहीं होगा। कैसे थोड़ा सा करके जो मैनेज कीजिए आज भर, कल जो है इसका जो है हम आवाज़ को क्या कर लेंगे? ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, अच्छा एक और प्रश्न ऐसा पूछेगा आपसे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है क्या थे? ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है एक जो है पुरातात्विक विद भी थे, एक जो है पुरातात्विक जो है विद भी थे। ये जो है एक पुरातात्विक क्या रहे हैं? विद रहे हैं। और क्या रहे हैं? ये जो है आपका एक जो है भूगर्भ वैज्ञानिक भी रहे। क्या रहे हैं? भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक विद भी थे और ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इससे प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य द्वारा पहली बार नव पाषाण युग में पालतू बनाया गया पशु कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, वो था आपका कुत्ता। कौन था? कुत्ता। एक आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले मानव में जो है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? बनाया था कुत्ता। लेकिन यहाँ प्रश्न बात कर लेते हैं कि आपका पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से? पशु जो है, मानव जो है पशु बनाना जो है कब से शुरू किया था? ध्यान रखिएगा, आपका पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है, पशु जो है पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है, पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो मिला था आपका मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य कब से शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ था आपका मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो पशुपालन क्या करते शुरू किए थे। कहाँ से इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिला है? आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ कि पशुपालन का जो है सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ध्यान रखिएगा, पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो मिला है आपका आदमगढ़ से। कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कहाँ से मिला था?
एवं एवं बागौर से, एवं कहाँ से मिला था आपका, बागौर से मिला। बागौर कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में है। ये कहाँ है आपका, राजस्थान में। दोनों से मिला है। दोनों एग्जाम में पूछा, कहीं कहीं जो है दोनों एक साथ आता है, आदमगढ़ और बागौर, और कहीं कहीं जो है ये दोनों अलग अलग आता है। कहीं कहीं जो आपको सिर्फ आदमगढ़ दे देगा, तो कहीं कहीं सिर्फ बागौर दे देगा, तो कहीं कहीं जो है ये दोनों साथ में देगा। ठीक है, तो आपका ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान बताते हैं, यहाँ से प्रश्न हो जाता है, मध्य पाषाण काल का जो नाम आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि इस समय जो है मानव जो है ना, मानव जो है अपना हथियार को क्या कर लिया था, छोटा कर लिया था। अपना हथियार जो है ना, अपना हथियार कर लिए, क्या कर लिया था, अपने हथियार को क्या कर लिया था, छोटा कर लिया था, है ना। छोटा मैंने क्या कर लिया, सूक्ष्म कर लिया था। क्या कर लिया था, सूक्ष्म कर लिया था, जिस कारण इसको जो है सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। जिस कारण जो है मध्य पाषाण काल को जो है सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे आपका माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज। और एग्जाम में कैसे पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि माइक्रोलिथिक से संबंधित कौन सा है, माइक्रोलिथिक से संबंधित कौन सा है। सभी आपसे एग्जाम में पीछे जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे थे, न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो ठीक वैसे ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि माइक्रोलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका मध्य पाषाण काल। क्या होता है आपका, मध्य पाषाण काल होता है। ठीक है, आगे पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा। जो पाषाण युग में जो समानता लोग प्रयोग करते थे किसी चीज को काटने के लिए, जो प्रयोग करते थे उसको गड़ासा बोलते हैं। क्या बोलते थे, तो उसको गड़ासा बोला जाता था। कुल्हाड़ी चाकू कैंची नहीं, वो क्या था, गड़ासा उसको बोलते थे पहले। निम्नलिखित में से किस स्थल से डबल ब्यूरियल यानी द्विशव संस्कार प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा। द्विशव संस्कार जो प्राप्त हुआ है वो मिला था आपका लोथल से। कहाँ से मिला था आपका, लोथल से। लोथल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, धौलावीर के बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ा सा आगे। ठीक है, आप चर्चा करते हैं लोथल के बारे में। ध्यान रखिएगा, लोथल के बारे में इतना चीज आप तो जान गए होंगे कि लोथल जो है कहाँ पड़ता है ये, तो लोथल जो है आपका गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के कहाँ है ये, तो गुजरात में जो है अहमदाबाद में है। कहाँ है ये, अहमदाबाद में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि लोथल जो है आपका किस नदी पर है, तो लोथल जो आपका है वो है आपका भोगवा नदी पर। किस नदी पर है ये, भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा इसका जो है उत्खनन कौन करवाए थे, इसका जो है उत्खनन कौन करवाए थे, तो ध्यान रखिएगा लोथल के बारे में कि लोथल जो है, लोथल के उत्खनन के बारे में ध्यान रखिएगा कि लोथल का जो उत्खनन करवाए थे वो करवाए थे रंगनाथ राव। कौन करवाए थे, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, बस अलग अलग लिखिएगा इसको, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव के द्वारा इनका क्या होता, उत्खनन किया गया था। बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला था। तो सबसे पहला प्रश्न यही आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है आपका, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो था लोथल। कौन था आपका, था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, वो था आपका लोथल था। कौन था आपका, लोथल था। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से जो मिला था वो मिला था माप तौल प्रणाली। माप तौल प्रणाली, माप तौल प्रणाली क्या मिला है, माप तौल प्रणाली मिला है। सीधे वाले में पता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से तराजू का पल्ला मिला था। क्या मिला था, तराजू का पल्ला जिसे मापा जाता है, तराजू का पल्ला मिला था। और क्या मिला था, ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है फारस की मुहर मिला है। फारस की मुहर मिला है। फारस का क्या मिला है, मुहर मिला है, जो क्या दर्शाता है कि विदेशी व्यापार को संकेत करता है कि यहाँ से क्या होता होगा, विदेशी व्यापार मिला होता होगा, तभी तो फारस का मुहर यहाँ आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा आपका यहाँ जो है ना, यहाँ क्या मिला है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या मिला आपका, मिला है
आपका गोदी बड़ा मिला, जिसको क्या बोलते हैं, डॉक यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक यार्ड बोलते हैं। ठीक है, और क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है आपका चावल का साक्ष्य, क्या मिला, आपका चावल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आपको मिला था युगल सावधान, युगल युगल सावधान, सावधान है ना, युगल सावधान, युगल सावधान, युगल का मतलब दो होता है। युगल में क्या था आपका, दो लोगों का शव है ना, दो लोगों का शव जो है आपका एक ही कब्र में मिला है, दो लोगों का जो है एक ही दो लोगों का शव जो एक ही कब्र में मिला, जिसको बोलते हैं युगल सावधान। वही तो प्रश्न पूछ रहा है, द्विज शव संस्कार डबल ब्यूरियल, तो कहाँ से मिला था आपका, लोथस से। कहाँ से मिला था, लोथस से। तो इतना सारा बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या क्या मिला है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो ध्यान रखिएगा, अभी बता भी चुके थे, वहां भी बताए थे कि सबसे पहले किसका किया था, तांबा का। किसका प्रयोग किया था, वो तांबा का क्या क्या था, प्रयोग किया था। नेक्स्ट आइएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है। पीछे भी प्रश्न आया था, ये किसका नहीं हुआ, लोहा का नहीं हुआ है, क्योंकि लोहा जो आपका जो मिला है, लोहा का जो आपका जो एज माना जा रहा है, वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। लोहा जो आपका सबसे पहले जो मिला था वो 1000 ईसा पूर्व मिला था। कहाँ से मिला था, बताया भी आपको, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला। ठीक है, तांबा मिला, सोना मिला, चांदी मिला। चांदी को सबसे ज़्यादा यूज करते थे, चांदी का जो हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा यूज करते थे। सोना की भी यूज करते थे। कहाँ से आते थे सोना, आयात कहाँ से होता था, ये भी बताया था आपको, कर्नाटक से। कहाँ से बताया था आपको, कर्नाटक से। और सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे, वो तांबा का ही किए थे। ठीक है, तो यहाँ हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किसका धातु नहीं प्राप्त हुआ, लोहा नहीं मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की प्रतात्विक खोजाई के प्रभारी कौन थे, वो थे आपका सर जॉन मार्शल। कौन थे आपका, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है आपका हड़प्पा के प्रतात्विक खुदाई भी थे, पीछे आपको बताए थे, और ये मोहनजोदड़ो के भी थे, मोहनजोदड़ो के भी थे। यहाँ से अभी प्रश्न आया, दोनों एक साथ आया, तो और बताते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच का दूरी कितना है, बीच का दूरी कितना है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का जो बीच का दूरी है वो है 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर है। चर्चा कर लेते हैं अलग अलग इसका। अच्छा, किस और क्या बोल पूछता है, और पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा कि आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है आपका ट्विंस कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्विंस कैपिटल बोला जाता है, ट्विंस कैपिटल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, ट्विंस कैपिटल बोला जाता है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है ट्विंस कैपिटल अर्थात जुड़वा राजधानी भी क्या कहता है, बोला जाता है। सबसे पहले जो इनको जो जुड़वा राजधानी किसने बोला था, ये भी आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, वो बोला था पिगॉट। कौन बोला था आपका, पिगॉट नाम का जो है, पिगॉट नाम का एक विद्वान था, पिगॉट नाम का एक विद्वान था, जिसने जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा को क्या बोला था, जुड़वा राजधानी बोला था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और भी चर्चा करेंगे हम आगे जाके मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खुदाई जो है राखल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे, तो वो किए थे 1922 ईस्वी में। क्या क्या मिला है वो भी आगे चर्चा करेंगे, जैसे हड़प्पा का चर्चा किए वैसे ही आगे करेंगे। नेक्स्ट, जितना भी बात हम आपको लिख रहे हैं वो सारा बात जो है आप क्या करिए, कॉपी पे जो है आपको क्या करना है, लिखते जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन है तो आपका बेड पे सो गए और इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, आपको जो क्या करना है, आपको क्वेश्चन जो है कॉपी पर इसका जो सोल्यूशन वो क्या करना है, देखते जाना है, क्योंकि यही जो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक थ्योरी बन जाएगा, और आगे जाके इतने ही से जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चन क्या होगा, बनने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, 20वां क्वेश्चन है डढेरी। डढेरी नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलती है, डढेरी नहीं होता, दधेरी। क्या लिखेगा, दधेरी, दधेरी लिखेगा। डढेरी जो है आपका पर्वतीय हड़प्पा स्थल है, वो कहाँ है, पंजाब में पड़ता है। क्या करता है, पंजाब। आपका दधेरी जो है हड़प्पा स्थल है, वो कहाँ पड़ता है, आपका पड़ता है पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। ये तो प्रश्न शुरू में भी बताया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो है 3 और भी सभ्यता था, जिसमें था मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला एवं प्राप्त था,
एक था चीन की सभ्यता हुआंगहो, और एक बताए थे मिस्र की सभ्यता। मिस्र तो बताया था आपको नील नदी पे बताए थे। किस नदी पर बताए थे? नील नदी पे। तो कौन हो जाएगा आपका? मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। देखिए यहीं से क्वेश्चन आपसे बनने लगा। थ्योरी हम आपको वहां बताए थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है? बनने लग रहा है। नेक्स्ट, आईआईटी खड़गपुर अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार जो है लगातार कितने वर्षों की बहुत कम वर्षा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? ध्यान रखिएगा, आपका आईआईटी खड़गपुर जो है रिसर्च करके बताया है, रिसर्च करके बताया था कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा के जो पतन के पीछे जो कारण है वो आपका वर्षा का ना होना है। लगभग जो है आपका कितना बताया था? वो बताया कि आपका 900 वर्षों तक जो है यहाँ पे क्या हुआ था? बारिश नहीं हुआ था, जिस कारण जो है इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। जिस कारण जो है इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है आपका किसका है? बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा था, 2018 में पूछा था। आगे भी पूछ सकता है क्योंकि एक लेटेस्ट चीज है ये। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर जो है अपने रिपोर्ट के अनुसार ये सब बताया है। और भी कुछ विद्वानों के बारे में आपको बताते हैं कि कुछ विद्वान जो क्या क्या मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक विद्वान जो है, एक विद्वान है आपका गार्डन चाइल्ड। कौन आपका है? गार्डन चाइल्ड। कौन आपका है? गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। गार्डन चाइल्ड एवं आपका व्हीलर जो है, व्हीलर जो है ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण है ना, वो है आपका वाह आक्रमण है। कौन सा आक्रमण है? वाह आक्रमण है। वाह आक्रमण है। वाह आक्रमण है। अर्थात इस पर जो है ना, इस पर जो है आपका आर्यों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। आर्यों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। आर्यों ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा सभ्यता पनपा था? तो वो पनपा था आपका वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जन्मदाता जो कहा जाता है वो आर्यों को ही कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का जन्मदाता किसको कहते हैं? आर्यों को। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद कहा जाता है किसका आक्रमण कर दिया, इसका खात्मा कर दिया, और जो है किसको लाया था? वैदिक सभ्यता को क्या किया था? लाया था। ठीक है, और भी एक विद्वान है, एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन मार्शल। अभी जो पढ़े थे आप, है ना, जॉन मार्शल। कौन आपका है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है आपका क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो बाढ़ से तबाही हो गया था। क्या होता है? बाढ़ आया और तबाही मचाया और हो गया, इसका खात्मा हो गया। ठीक है, एक और विद्वान बताते हैं। एक और विद्वान है जिसका नाम है आरेन 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 ऑस्टिन। आरेन आरेन ऑस्टिन। आरेन ऑस्टिन जो का मानना था, आरेन ऑस्टिन का मानना था कि जलवायु परिवर्तन, क्या माना था इनको? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्या? जलवायु परिवर्तन हुआ और इस सभ्यता का क्या हो गया? परिवर्तन। आरेन ऑस्टिन एक और पता है जिनका नाम था अलमानंद। यहाँ पे एक और ऐड करिएगा, एक और इनके साथ थे जिनका यही मानना था, वो थे अलमानंद घोष। अलमानंद घोष। कौन है आपको? अलमानंद घोष। अलमानंद घोष वही कालीबंगा का जो है ये खोज ही किए थे, अलमानंद घोष ही किए थे। ठीक है, जबकि कालीबंगा का जो है, कालीबंगा जो उत्खनन करवाए थे, कालीबंगा का जो है उत्खनन करवाए थे, वो करवाए थे आपका बीबी लाल और बीके थापड़। वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कालीबंगा वाला में। खोज किए थे अलमानंद घोष, जबकि कालीबंगा का जो है जो उत्खनन करवाए थे वो करवाए थे आपका बीबी लाल या बीके थापड़ करवाए थे। कौन करवाए थे? बीबी लाल या बीके थापड़ करवाए थे। थोड़ा सा शायद आवाज जाएगा, थोड़ा सा बच्चों का आवाज जाएगा, क्योंकि मेरे घर में ही जो है मेरा छोटा भाई जो है क्लास लेता है। ठीक है, तो उसका स्टूडेंट आ गया है, जिस कारण शायद जो है थोड़ा सा जो है आवाज जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात को मैनेज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? सेम प्रश्न है, पीछे बताए थे। बैल मिला था, हाथी मिला था, गेंडा मिला है, हिरन मिला है, सब मिला, लेकिन क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए घोड़ा देह, घोड़ा सभ्यता ज्ञात नहीं था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। आपका जो बीपीएससी जो आयोग है, जो आपका जो है बीपीएससी आयोग हो, वो नहीं मानता है कि घोड़ा से जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता परिचित थे, ठीक है, उसका प्रमाण नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन वही प्रश्न हम जो छत्तीसगढ़ पीसीएस जब देख रहे थे, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है ये मानता है कि हाँ घोड़ा का प्रमाण मिला है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन विवादित है, इसके आंसर का आंसर मान देते हैं डी, बी मान रहे हैं, घोड़ा मान रहे हैं, ताकि बीपीएससी जो यही मानता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? मतलब इसके बारे में बताइएगा क्या क्या सही है। उनके विशाल महल और मंदिर थे? नहीं, यहाँ से तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, मंदिर नहीं बनवाए थे, यानी सिंधु सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। जबकि आपका मेसोपोटामिया से, कहाँ, मेसोपोटामिया से जो है, मेसोपोटामिया एवं मिस्र से, एवं कहाँ से, मिस्र से, मेसोपोटामिया एवं मिस्र से जो है, मिस्र से जो है आपका क्या मिला था, मंदिर का प्रमाण मिला था। जबकि हड़प्पा से या सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। नेक्स्ट, देवी देवी और देवताओं की पूजा करते थे? बिल्कुल सही है, पीछे भी बताया था आपको, ये देवी और देवताओं की पूजा करते थे। देवी के रूप में जो है धरती को जो उर्वरता की देवी मानकर क्या करते थे, पूजा करते थे। और देवता के बारे में बताए थे, देवता कौन थे, तो वो थे पशुपति शिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं, वे युद्ध में जो है घोड़ा द्वारा रथों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा केवल और केवल आंसर 2। कौन सही चित्रण करता है, केवल और 2 करता है। नेक्स्ट आइएगा, वर्ष वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका कपास उगाने का जो श्रेय है, कपास उगाने सब सर्वप्रथम जो है, लिखिएगा, कपास सर्वप्रथम जो है उगाने का जो श्रेय जाता है, श्रेय जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही जो है सबसे पहले जो क्या कहते हैं, कपास का खेती किए थे। और आपको पता है कि कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिंडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंडोन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंडोन बोलते हैं। जिस कारण यूनानी जो है ना, यूनानी जो है आपका जो यूनानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है सिंडन कह के बुलाते थे। क्या बुलाते थे, सिंडन कह के क्या करते थे, बुलाते थे। यूनानी लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है सिंडन करके क्या करते थे, बुलाते थे। और समझिएगा कि जो कपास जो होता है इसे जो है आपका भारत का देशज पौधा, कपास को जो है भारत का देशज, कपास को जो है भारत का क्या बोलते हैं, इसको देशज पौधा बोला जाता है। भारत क्या बोलता है, देशज पौधा, देश का पौधा। सबसे पहले जो है ये भारत नहीं उगता, इसके भारत का देशज पौधा जिसको बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भारत। कहाँ उगता था सबसे पहले, भारत में आरंभ किया गया था, ना कि मिस्र में, ना कि मेसोपोटामिया, ना कि मध्य भारत में। वो कहाँ हुआ था, भारत में, मध्य अमेरिका में, ना कि मध्य अमेरिका। वो कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला बनाई गई थी और नहरों द्वारा जल प्रभावित किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, धौलावीरा। क्या होगा, धौलावीरा। धौलावीरा में जो है आपका उन्नत जल संचयन था और क्या था, यहाँ पे जो है जल क्या था, प्रबंधन प्रणाली था। ठीक है, कैसे था, बात को समझिएगा। आपको जो है एक स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये जो आपका है हड़प्पा सभ्यता का क्या है, एक हम क्षेत्र बना रहे हैं। कैसा क्षेत्र होता था, ऐसे देखिएगा, आपका ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है और बीच से क्या होता था, आपका मेन रोड निकलता था। बीच से जो आपका निकलता था, मेन रोड निकलता था। इस रोड को जो है ना राजमार्ग बोला जाता था, राजमार्ग। इसका जो चौड़ाई होता था, इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई वो कितना होता था, 10 मीटर, समझिए 30 फीट से भी ज़्यादा चौड़ाई है ना, 10 मीटर होता था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका राजमार्ग जो मेन रोड है, इस मेन रोड से जो है आपका गली होता था। क्या चलता था, गुजरता था, आपका गली गुजरता था। यहाँ से जो है आपका क्या गुजरता था, गली गुजरता था। यहाँ से जो आपका क्या गुजरता था, गली गुजरता था। इधर साइड में क्या होता था, आपका गली होता था। स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको समझ में आएगा। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपसे बनेगा, क्या क्या प्रश्न बनेगा आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या गुजरता था, आपका गली गुजरता था।
यहाँ सबका क्या गुजरता था, गली गुजरता था। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जितना भी आपको घर मिला है, जितना भी घर मिला है, सबका जो आपका जो मेन गेट है, सबका जो आपका मेन गेट है वो गली में खुलता था। कहाँ खुलता था, ये गली में, छोटका जैसा गली है, ठीक है। सबका जो है मेन गेट कहाँ खुलता था, आपका गली में। ये सबका जो है मेन गेट कहाँ खुलता था, आपका गली में खुलता था। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका जो अपवाद है वो है आपका लोथल। कौन आपका है, लोथल। लोथल जो है एकमात्र ऐसा स्थल था, एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका जिसका जो मुख्य गेट है, जिसका घर का मुख्य गेट है जो है आपका मेन रोड पे खुलता था, मेन सड़क पर, है ना। इसको बोलते हैं मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क पे खुलता था, मुख्य सड़क पे खुलता था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जिसका जिसका जो है मेन गेट जो है मुख्य सड़क के ऊपर खुलता था, तो वो आपका जो है लोथल है। कौन आपका है, लोथल है। बाकी सब जो है जितना भी आपका हड़प्पा स्थल है, सबका मेन गेट जो है आपका गली में खुलता था। कहाँ खुलता था, आपका गली में खुलता था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे आइएगा, नेक्स्ट आइएगा, इसमें क्या बात बताते हैं आपको, यहाँ जो घर जो मिला है, घर थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, घर कैसा होता था, घर कैसा होता था, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, इस तरह से। यहाँ पे जो है गेट, गेट जो है वो लोग जो है आपका सभ्यता के जो लोग थे गेट नहीं लगाते थे। क्या करते थे, गेट के अंदर जाकर जो है, गेट के अंदर जाकर जो है यहाँ पे जो है एक दीवार खड़ा कर देते थे, ताकि इस रास्ते से गली से कोई गुजरे तो डायरेक्ट अंदर क्या हो रहा उसका पता नहीं चले। बीच में क्या होता था, आंगन होता था। यहाँ से जो है आपको क्या मिला था, सीढ़ी मिला है, क्योंकि इन लोग को जो मकान था पक्का मकान था और 2 तल्ला मकान था, ठीक है। उसके बगल में क्या मिला था, किचन मिला। उसके बगल में जो आपका जो है स्नाना घर मिला है। उसके बगल में जो आपका जो है यहाँ पे रूम बना हुआ रहता था, रूम बना हुआ रहता था। और यहाँ जो आपका जो है स्नाना घर जो है, यहाँ से स्नाना घर जो है आपका क्या निकलता, पानी निकला। यहाँ से क्या हुआ, पानी, घर है, घर का यहाँ जो बड़ा से यहाँ बनाए हैं, यहाँ से पानी निकला और गली से होते हुए कहाँ जाएगा, गली से होते हुए कहाँ जाएगा, आपका मुख्य सड़क में। कहाँ जाएगा, ये मुख्य सड़क में। अब मुख्य सड़क में जो है अंदर ही अंदर जो है नाली जो ढका हुआ रहता था। एग्जाम में पूछा हुआ कि नाली कैसा था, ढका हुआ था। तो हाँ बिल्कुल, नाली जो है इसका जो नाली होता था बिल्कुल क्या रहता था, ढका हुआ रहता था। और अंदर जो है नाली जो ढका ही जो है क्या रहता था, बाहर आता था। और यहाँ आने के बाद जो फिर से एक बड़ा नाली इसको मिलता था। और इस नाली में जो ये भी नाली जो है आपका क्या हुआ, ढका हुआ है। और इसी नाली के साथ जो पूरा पानी क्या जाता था, इस सभ्यता का क्या हो गया, बाहर चला गया। इस शहर के क्या हो गया, बाहर चला जाता था। इस हड़प्पा जो शहर है इसके क्या हो गया, ये बाहर चला गया। तो उन्नत जल प्रबंधन था, उन्नत जो है जल प्रबंधन यहाँ पे था। ये देखने को धौलावीरा मिला है। धौलावीरा में और एक चीज ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा के जब खुदाई हो रहा था, धौलावीरा का जो खुदाई हो रहा था तो एक और चीज मिला है। क्या मिला है, आपका हड़प्पा सभ्यता के जितना भी स्थल का खुदाई हुआ है उसमें जो है मात्र 2 जो है आपका 2 किला मिला। कितना किला मिला था, 2 किला मिला था, है ना। ये जो होता था इसको ऊपर जो होता था उसको बोलते थे पश्चिमी, इसको बोलते थे पश्चिमी किला। इसको क्या बोलते थे, पश्चिमी किला। और इधर जो होता था उसको बोलते थे पूर्वी किला। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पूर्वी किला। ये हो गया पश्चिमी किला, हो गया ये पश्चिमी किला। ये क्या आपका था, पूर्वी किला था। और ध्यान रखिएगा जो पश्चिमी किला होता था वो इसको जो है इसके चारों तरफ जो है ना एक ऊंचा दीवार लगा हुआ रहता था, ताकि जो आक्रमण हो तो जो है डायरेक्ट इस पे आक्रमण, ताकि बाह्य आक्रमण हो तो डायरेक्ट जो है कोई इस पे आक्रमण ना करें। क्योंकि यहाँ जो रहते थे, यहाँ शासक वर्ग यानी राजा रहता था, है ना, जिसका इसका क्या हुआ था, किलाबंदी क्या हो रहता था, मतलब बढ़िया से जो है इसको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए ऊंचा दीवार रहता था। यहाँ जो है पश्चिमी किला में जो है आम जनता लोग रहते थे, आम जनता रहते थे। और ये जो पश्चिमी जो किला है, पश्चिमी किला, ध्यान रखिएगा इसका प्रश्न पूछता है कि इसको क्या बोलते थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको नगर दुर्ग बोला जाता था। इसको जो है क्या बोलते थे, तो इसको जो है नगर दुर्ग बोला जाता था, नगर दुर्ग बोलते थे, ठीक है। अपवाद हम क्या बताने वाले थे यहाँ, तो ध्यान रखिएगा जब धौलावीरा का खुदाई हुआ ना, धौलावीरा का खुदाई हुआ तो यहाँ पे 3 किला मिला। अधिकांशता में 2 किला, एक पश्चिमी टीला, एक आपको पूर्वी टीला। लेकिन धौलावीरा का खुदाई हुआ तो उसमें 3 किला मिला है। एक पश्चिमी किला हो गया, एक मध्य किला हो गया और एक क्या पूर्वी किला हो गया।
ऊपरी किला में जो है राजा लोग रहते थे, बीच में जो है आपका यहाँ पे जो है विद्वान लोग रहते थे, और नीचे जो है आम जनता रहता था। नीचे क्या रहता था आपका? आम जनता रहता था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा, आगे इसमें दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसका डलवा दी है कि कौन सा ऐसा आपका हड़प्पा स्थल है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से जो है आपका 3 नगरों का क्या मिला है, आपका उल्लेख मिला है। तो वो कौन सा था? आपका धौलावीरा था। ठीक है, एक प्रश्न और पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि जितना भी आपका किला है, जितना भी किला है, सबका क्या था? आपका अलग अलग किला बंदी किया हुआ था। लेकिन आपका जो कालीबंगा के बारे में बताया था, कालीबंगा जो राजस्थान में था, कालीबंगा का जब खुदाई हुआ था तो कालीबंगा का जो किला है उसका दोनों किला का जो है एक साथ, दोनों किला का जो है एक साथ किया हुआ था। तो दोनों किला का जो एक साथ जो है किलाबंदी किया हुआ था। बाकी सबका अलग अलग किलाबंदी था, लेकिन इसका जो है एक साथ किलाबंदी था। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए। एक प्रश्न धौलावीरा सवाल पूछेगा, एक प्रश्न और पूछेगा, वो क्या पूछेगा? ध्यान रखिएगा कि आपका हड़प्पा से जो स्टेडियम था, हाँ स्टेडियम भी मिला है, स्टेडियम भी मिला था। तो ये स्टेडियम मिला था, वो भी मिला था आपका धौलावीरा से। कहाँ से मिला था? धौलावीरा से मिला था, धौलावीरा से मिला था। ध्यान रखिएगा, स्टेडियम भी कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा में 3 नगरों का अवशेष मिला? अभी आपको बता रहे थे 3 नगरों का अवशेष एक साथ कहाँ? धौलावीरा में। 3 नगरों का अवशेष एक साथ कहाँ? धौलावीरा में। इसके अलावा जितना भी आपको है सबके में जो है आपका मात्र 2 ही नगर मिला, 2 किला या 2 टीला बोलते थे, किला बोले, जो भी बोले, नगर बोलिए। ठीक है, तो 3 को एक साथ कहेगा तो कहाँ मिला है? वो धौलावीरा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोदाई हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वो हुआ था जगपति जोशी के द्वारा, यानी जेपी जोशी के द्वारा जो है आपका सुरकोटदा का क्या हुआ था? सुरकोटदा का क्या हुआ था? खुदाई हुआ था। ये है कहाँ? ये आपका गुजरात के कच्छ में पड़ता है। गुजरात में आपका है, ये आपका कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के कहाँ पड़ता है? ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और सुरकोटदा से ही पता है कि सुरकोटदा जो है हाथी का क्या मिला था? कपाल मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है कि आपका जो सुरकोटदा का जो है आपस में किसने खोजा था? वो खोजा जेपी जोशी ने, जगपति जोशी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ था? ध्यान रखिएगा, वो है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। और आपको बताया था कि जो राखलदास बनर्जी किसका खोज किए थे? तो वो खोज किए थे मोहनजोदड़ो का। कब किए थे? 1922 में। और दयाराम साहनी किसका किए हैं? तो दयाराम साहनी जो किए हैं वो किए हैं आपका हड़प्पा का। कब किए थे? तो वो किए थे आपका जाकर 1921 में। ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट आगे, सिंधु घाटी लोग पूजा करते थे, तो भी प्रश्न रिपीटेड है, ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है। कहाँ करते थे? किसका करते थे? पशुपति से, ना कि इंद्र का, वरुण का, ब्रह्मा, विष्णु का। पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट आएगा, भारत में हड़प्पा का प्रसिद्ध स्थल आपको बताया था अभी, है ना। पिछला क्वेश्चन में आपको जो राखीगढ़ी पूछा था कि राखीगढ़ी कहाँ, वहाँ हरियाणा बताया था आपको। और अभी हम बता दिए थे कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में हड़प्पा का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो वो है राखीगढ़ी। कहाँ है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका हरियाणा में है। कहाँ है आपका? हरियाणा में। लेकिन आपको भारत नहीं पूछता, भारत नहीं देता, सीधा सीधा पूछता आपसे कि हड़प्पा का प्रसिद्ध स्थल कौन है। तब फिर कौन हो जाता आपका? मोहनजोदड़ो। फिर कौन हो जाता आपका? मोहनजोदड़ो हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा, भारत के संदर्भ में पूछा है, तो भारत के संदर्भ में कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक में से अधिक। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका जो लोग थे वो पक्की ईंटे से बनी इमारत में रहते थे। तो अभी बताएं, 2 तल्ला मकान पे रहता था भाई साहब। ठीक है, 2 तल्ला मकान पे रहता था। आज से यदि हम 100 साल भी पीछे जाएं, 100 साल भी पीछे जाएं, तो किसी गांव में जो है 2 तल्ला मकान, पक्का मकान नहीं होता था। सबका मकान जो है फूस और खपड़ा का होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो उस समय जो है पक्की ईंटा का बनी इमारत 2 तल्ला मकान पे रहते थे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और क्या है? प्रथम असली मेहराब नहीं, प्रथम असली मेहराब विशेषता नहीं है। प्रथम असली मेहराब विशेषता नहीं है क्योंकि प्रथम असली जो मेहराब है, मेहराब का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था आपने इमारत में जो किया था वो क्या था? बलबन किया था। तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, पूजा स्थल, हाँ पूजा स्थल था। मंदिर नहीं मिला है,
मंदिर नहीं था लेकिन पूजा स्थल था, लोग पूजा करते थे, देवी देवता दोनों पूजा करते थे। तो पक्की ईंट में मिला है, आपका पूजा स्थल में मिला। कलर वास्तुकला नहीं, कलर वास्तुकला उतना देखने को नहीं मिला था। तो ए और सी दोनों आंसर सही इसका है। पूजा स्थल भी मिला है, पूजा जो है पूजा स्थल भी मिला था। पक्की ईंट से बनी जो है पक्की ईंट से बनी इमारत भी मिला है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, इसमें करें इसका ऑप्शन क्या है? 5 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट बार से जो है हम आपको लिखा देंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है कब पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पूछा हुआ है। नेक्स्ट बार से जो है हम आपकी बात को लिखवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन जो है ऐसा जो है आपको क्या मिलता रहे, अपडेट पहुंचता रहे। ठीक है, क्लास जो है रेगुलर चलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। चनुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, चनुद्रों के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो किया था J.H. मैके। कभी कभी नहीं मिलेगा तो वो मिलेगा आपको अर्नेस्ट मैके भी इनको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट मैके भी बोला जाता है। अर्नेस्ट मैके J.H. मैके, तो कभी कभी बोलते हैं अर्नेस्ट मैके भी बोला जाता है। चनुद्रों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आता है, तो पहला आपसे प्रश्न पड़ेगा चनुद्रों। चनुद्रों, ध्यान रखिएगा। चनुद्रों है कहाँ? पहला ध्यान रखिएगा, स्थान याद रखिएगा कि चनुद्रों है कहाँ। तो ध्यान रखिएगा चनुद्रों भी जो है आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो ध्यान रखिएगा ये है सिंध प्रांत में। किस प्रांत में है ये? तो ये जो है आपका सिंध प्रांत में है। इस सिंध प्रांत में है, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि जो है सिंध प्रांत में जो है आपका कौन कौन सा स्थल है। तो एक हो गया आपका चनुद्रों हो गया। किस नदी पर है? नदी भी याद रखिएगा, किस नदी पर है? तो ये जो है आपका है, ये जो है वो है आपका सिंधु नदी पर। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। किस नदी पर है ये? सिंधु नदी पर। किस नदी पर है ये? सिंधु नदी पर है। ठीक है, सिंधु नदी आगे लिख दी है, सिंधु नदी पर है। ठीक है, इसका उत्खनन कौन करवाए हैं? इसका जो है आपका उत्खनन कौन करवाए हैं? इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्खनन जो करवाए थे वो करवाए थे J.H. मैके। तो आपका इसका जो J.H. मैके जो निर्देशन दिए थे J.H. मैके, तो निर्देशन दिए हैं, लेकिन इसका जो उत्खनन करवाए थे वो करवाए थे आपका गोपाल मजूमदार। कौन करवाया था? आपका गोपाल मजूमदार। कौन करवाया था? आपका गोपाल मजूमदार करवाए थे। ठीक है, क्या क्या मिला है यहाँ से, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या मिला है यहाँ से? क्या क्या मिला? सौंदर्य सामग्री मिला है। क्या मिला है? सौंदर्य सामग्री मिला है। सौंदर्य सामग्री मिला। जो भी आपका सौंदर्य सामग्री संबंधित तो समझ जाइएगा क्या क्या सौंदर्य सामग्री होता है। ठीक है, और क्या क्या मिला है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से मिला सुई धागा। क्या मिला है आपका? सुई धागा मिला है। और क्या मिला है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है आपका गुड़िया मिला है। क्या मिला है? वो गुड़िया मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? तो मनका समझते हैं, मनका जो था मोतियों का माला, उसको मनका बोलते थे। ठीक है, 5 में और क्या मिलता था? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान। कुत्ते के पैर का क्या मिला है? कुत्ते के पैर का निशान मिला है। कुत्ते के पैर का क्या मिला है? कुत्ते के पैर का क्या मिला है? आपका निशान मिला है। कुत्ते के पैर का क्या मिला है? निशान मिला है। ये वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है। ये वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है। देखो सुई धागा वाला पूछा हुआ है कि सुई धागा कहाँ से मिला था? तो वो मिला था आपका चनुद्रों से। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान कहाँ से मिला था? तो वो भी मिला था कहाँ से? आपका चनुद्रों से मिला था। चनुद्रों को उत्खनन कौन करवाए थे? गोपाल मजूमदार करवाए थे। कौन करवाया था? आपका गोपाल, यहाँ पे है ना, गोपाल मजूमदार करवाए थे। और इसका निर्देशन कौन दिए थे? तो निर्देशन किसके देखने में हुआ था? तो J.H. मैके ने, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, कहाँ ये? सिंध प्रांत में। कहाँ पता है? सिंध प्रांत। किस नदी पर है ये? तो सिंधु नदी पर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
और आप लोग जो है कमेंट में जो है आंसर बता दीजिएगा कि जो है आप जो क्वेश्चन जितना भी बताए हैं उसमें हम कितना आंसर जानते थे और आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में, देखिए ये होता है सिंध, एक तो बताया चंद्रलोक बताएं कि सिंध प्रांत में है, कहाँ प्रांत में आपका है, सिंध प्रांत में है। और ध्यान रखिएगा एक जो है आपका मोहनजोदड़ो है, कौन आपका है, मोहनजोदड़ो है। बता ही देते हैं, चर्चा कर लेते हैं उसके मोहनजोदड़ो का। ध्यान रखिएगा, इतना तो जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, और इसका जो है जो उत्खनन करवाए थे ना, इसका जो उत्खनन करवाए थे वो करवाए थे आपका कौन, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कौन करवाए थे, राखल दास बनर्जी। कब करवाए थे, तो वो करवाए थे 1922 ईस्वी में। कब करवाए थे, 1922 ईस्वी में करवाए थे। ठीक है, निर्देशन याद रखिएगा, निर्देशन कौन दिए थे, तो वो दिए थे आपका सर जॉन मार्शल। तो आगे तो कर लिए थे कैसा क्वेश्चन, किसके निर्देशन में, किसके नेतृत्व में हुआ था, सर जॉन मार्शल नेतृत्व में, लेकिन किए थे कौन, राखल दास बनर्जी के थे। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अच्छा ये है कहाँ आपका, जब मोहनजोदड़ो जो है कहाँ, तो स्थान याद रखिएगा, ये है कहाँ, तो ये भी जो है आपका पाकिस्तान ही में है। कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जबकि हड़प्पा किस प्रांत में था, तो हड़प्पा जो था आपको पंजाब प्रांत में था। किस जिला में है, जिला भी याद रखिएगा, तो जिला याद रखा लरकाना जिला में। किस जिला में है ये, लरकाना जिला में है। ठीक है, किस नदी पर है, अरे भाई साहब जब ये सिंध प्रांत में थे, किस नदी पर होगा ये, सिंधु नदी पर होगा। किस नदी पर होगा ये, सिंधु नदी पर होगा। ठीक है, क्या क्या मिला है यहाँ से, क्या क्या मिला है यहाँ से, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से सबसे पहले मिला वो विशाल स्नानागार, जिसके लिए प्रसिद्ध है ये, है ना। क्या मिला है ये, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। ये विशाल जो स्नानागार है ना, ये स्नानागार है वो धार्मिक कार्य के लिए होता था। जब भी कोई बड़ा धार्मिक कार्य होता था तो लोग यहाँ क्या करते थे, स्नान करते थे। ठीक है, और क्या मिला है, अन्नागार। और क्या मिला है आपका, अन्नागार, अन्नागार। अब बोले सर हड़प्पा में भी तो बताया है नगर, लेकिन ध्यान रखिएगा हड़प्पा से सबसे ज्यादा जो विशाल स्नानागार है वो इसका है, मोहनजोदड़ो का है। और क्या मिला था, तो वहाँ मिला था श्रमिक आवास, तो यहाँ मिला है आपका पुरोहित आवास। क्या मिला है आपका, पुरोहित आवास मिला। क्या मिला आपका, मिला है पुरोहित आवास मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, और क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा आपका सूती वस्त्र मिला है। क्या मिला आपका, सूती वस्त्र मिला है। क्या मिला आपका, सूती वस्त्र। और क्या मिला है, तो घर में कुआं मिला है। घर में क्या मिला है, घर में जो है आपका कुआं मिला है। और क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा चौड़ी सड़क। क्या मिला आपका, चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क मिला। क्या मिला आपका, चौड़ी सड़क मिला है। और क्या मिला है, सभागार। और क्या मिला आपका, सभागार मिला है। और क्या मिला है आपका, पशुपति शिव, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की क्या मिला है आपका, मूर्ति मिला है। और क्या मिला है आपका, ध्यान रखिएगा आपका मिला है कासा के नर्तकी की मूर्ति। कासा के नर्तकी, इसको नटराज बोलते हैं, कासा के नर्तकी की मूर्ति। कासा के नर्तकी की क्या मिला आपका, बोला मिला है आपका मूर्ति मिला है। क्या मिला, कासा के नर्तकी की मूर्ति मिला है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना सारा बात आपको जो है मोहनजोदड़ो में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और ये आपको बता भी चुके हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो जुड़वा राजधानी कहा जाता है, और किसने कहा था, पिगॉट ने कहा था। और इसके बीच मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच का दूरी कितना होता है, तो वो होता है 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर। तो ये भी आपका सिंध प्रांत में है। और आपका चंद्रलोक भी कहाँ है, सिंध प्रांत में है। हड़प्पा के बारे में बताए थे किस प्रांत में है, तो पंजाब प्रांत में है। किस प्रांत में है ये, पंजाब प्रांत में। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बोला सिंध प्रांत, बोला तो सिंध प्रांत दो ही को है, मोहनजोदड़ो और चंद्रलोक। सुरकोटदा तो गुजरात में है, सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। तो आंसर होगा 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांडा आपका हो गया, मांडा फिर से एक बार बताया था हम आपको
कि ध्यान रखिएगा आपका हड़प्पा हड़प्पा का जो स्थल है उत्तर में कहाँ था, उत्तर हो गया। निश्चय क्या होता आपका दक्षिण होता, इधर क्या होता आपका पूरब होता है, और इधर क्या होता आपका पश्चिम होता है। इधर क्या होता आपका पश्चिम होता है। ध्यान रखिएगा हड़प्पा जो उत्तर में जो मिला है, खुदाई जो मिला है वो मिला था मांडा में। कहाँ मिला था आपका मांडा में मिला था। कहाँ मिला था मांडा में। अच्छा मांडा है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा मांडा जो था वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला था जम्मू कश्मीर में। ठीक है कश्मीर सॉरी कश्मीर कहाँ मिला आपका मिला है जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है केसेस को ले लेते हैं। कहाँ मिला आपको जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कहा कि आगे और भी चीज़ बताना है, इसका नदी बताना है, इसके याद रखिएगा J&K जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है दक्षिण में कहाँ था, दक्षिण में ध्यान रखिएगा दक्षिण में जो आपको मिला है वो दैमाबाद में था। दक्षिण में इसका क्षेत्र कहाँ जा गया था हड़प्पा का दैमाबाद में। दैमाबाद में तो दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद जो है आपका है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ था, तो दैमाबाद जो था वो था महाराष्ट्र में। कहाँ था महाराष्ट्र में। पूरब में कहाँ था, तो पूरब में जो है देखने को मिला है वो देखने को मिला आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ देखने को मिला था आलमगीरपुर। अच्छा है कहाँ ये आलमगीरपुर, तो ध्यान रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में कहाँ था, तो पश्चिम में था आपका सूतकांगेडोर। कहाँ था आपका सूतकांगेडोर। कहाँ सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, ध्यान रखिएगा ये है आपका बलूचिस्तान में। कहाँ है बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। अब नदी भी याद रखिएगा, इसी नदी भी याद रख लीजिए क्योंकि नदी भी आपसे पूछेगा कि मिलान करने के लिए आता है। नदी जहाँ तक मिलान करने के लिए आपको आएगा कि मांडा किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा मांडा जो है ना वो आपका है चिनाब पर। किस पर है चिनाब पर। दैमाबाद किस नदी पर है, ध्यान रखिएगा दैमाबाद जो है आपका है प्रवरा नदी पर। किस नदी पर है ये प्रवरा नदी पर है। ये प्रवरा नदी पर ये नदी है, ये नदी है लिख देते हैं। ये आपका क्या है नदी है चिनाब, ये नदी है। आपका आलमगीरपुर किस नदी पर है, ये था आपका हिंडन नदी पर। किस नदी पर है ये हिंडन नदी पर। हिंडन नदी पर है। सूतकांगेडोर की बात करते हैं। सूतकांगेडोर किस नदी पर है, ये आपका है जो है दास्क नदी पर। किस नदी पर है ये दास्क नदी पर है। किस नदी पर है ये दास्क नदी पर। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न और बताते हैं हम आपसे। एक प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि इसका आकृति जब देखा गया, इसका आकृति जब देखा गया, इसका जो आकृति जब देखा गया तो इसका आकृति जो लगा वो लगा आपका पिज्जा के समान। कैसे लगा था उसको पिज्जा के समान। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा था, तो पिज्जा नहीं बताना है, पिज्जा नहीं लिखता है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति जो बना था, आकृति तो बनता है वो बनता त्रिभुजाकार। कैसा बना था त्रिभुजाकार। तो प्रश्न भी पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा था त्रिभुजाकार। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था, उत्तर में दक्षिण पूर्व से पश्चिम तो बता दिए कि कितना क्षेत्रफल में टोटल फैला हुआ था। ध्यान रखिएगा ये जो टोटल जो फैला हुआ इसका जो क्षेत्रफल था, इसका जो आपका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 600 वर्ग किलोमीटर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्या था ये फैला हुआ था। वर्ग किलोमीटर में क्या था आपका फैला हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में इतना नहीं देता, वो लगभग पूछा हुआ है। तो लगभग कितना बता दीजिएगा 13 लाख। एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था, तो लगभग कितना हो गया 13 लाख हो गया। 12,99,600 400 बढ़ा के लिख देते हैं। लगभग कितना हो गया ये लगभग कितना हो गया ये, तो लगभग हो गया जाके आपका 13 लाख हो गया। कितना हो गया
13 लाख हो गया। अब चलिए मिलाल कर लेते हैं कहाँ है, तो मांडा कहाँ हो गया, मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, 1 का 3, 1 का 3 आंसर तो मिल गया, लेकिन सारा को मिला लेते हैं। दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद आपका कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है, तो दैमाबाद कहाँ से मिल जाएगा, महाराष्ट्र, बी का 4। कालीबंगा तो बढ़ा चुके हैं, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, राजस्थान का कहाँ, हनुमानगढ़ में, सी का 1। और राखीगढ़ भी बताए हैं, राखीगढ़ जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो कहाँ आपका है, हरियाणा में। हो गया आंसर 35। नेक्स्ट चलिए आगे। बालू, उत्तर प्रदेश, बालू है, मांडा है, पांडे है, कुल्ली है। तो इतना तो हमको पता है कि बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, बी का क्या होगा आपका 2 होगा, बी का क्या होगा 2 होगा, उसमें 2 आंसर है, कोई बात नहीं, चलिए आगे। बी का 2 है। ध्यान रखिएगा बालू जो आपका है ना, जो बालू जो है आपका हरियाणा पड़ता है, बालू कहाँ पड़ता है आपका हरियाणा, ये भी हड़प्पा स्थल है, बालू कहाँ आपका पड़ता है हरियाणा में, 1 का 3 ये भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी का 2, बी का 2, बी का कहा जाएगा 2 कहते हैं। पांड्री, ध्यान रखिएगा पांड्री जो है ना आपका पड़ता उत्तर प्रदेश है, पांड्री कहाँ पड़ता है, पड़ता आपको उत्तर प्रदेश, सी का 1, सी का नहीं 1, सी का 1। चलिए आंसर हमको मिल गया, आंसर मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर की बात कर लेते हैं, 37 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 37 नंबर जो आपका हो जाएगा वो है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में देख लेते हैं, आपको पता है राखीगढ़ी तो इतना पता हो गया कि राखीगढ़ी तो आपका हरियाणा में है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। कालीबंगा तो आपका राजस्थान में है, ये नहीं हो सकता है। लोथल के बारे में आपको, डाबरकोट के बारे में नहीं पता, ध्यान रखिए डाबरकोट भी जो है ना ये आपका सिंध में है, पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ता है, भी सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। आपका लोथल, लोथल आपको पता है ना कहाँ, ये गुजरात में, कहाँ ये गुजरात में। आप पूछ रहे हमको किसके बारे में कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा लोथल, ठीक है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी किसका क्वेश्चन है आपका बीपीएससी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, ये बीपीएससी जो है 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी सबके बारे में पढ़ा चुके, कालीबंगा पढ़ा चुके हैं, राखीगढ़ भी बता चुके हैं, लोथल भी बता चुके हैं कि लोथल क्या क्या है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, हड़प्पा किस नदी पर है, ये बहुत बार हो चुका है कि हड़प्पा किस नदी पर है, ये है रावी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, ये भी बीपीएससी का, एक बार पुलिस पूछा था, एक बीपीएससी पूछ लिया, ठीक है, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा, पक्कीट से बनी इमारत, ये भी सही है। प्रथम महली मेरा नहीं, ये सही नहीं है आपका, पूजा स्थल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, 1 से अधिक, 2 को सही। 40 मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, सारा चीज हम आपको बता चुके हैं, हड़प्पा में बताए थे कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है, RS-37 का विस्तार मिला है, तो 1 का 1। लोथल से क्या बताए थे, गोदी बड़ा बताए थे, डॉकयार्ड इसको बोलते थे, तो हो जाएगा बी का 2। कालीबंगा से बताया था कि जोता हुआ खेत मिला है, तो सी का कितना हो गया 4। मोहनजोदड़ो से बताया कि नर्तिके का मूर्ति मिला है, तो कितना हो जाएगा आपका 1 का 1। डायरेक्ट पीछे से मिलाते हैं, पीछे से आसान पास हो जाता है आंसर निकालने में, है ना। आपका डी क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा आपका 3, डी का 3, डी का 2 में है, कोई दिक्कत नहीं। कालीबंगा क्या हो जाएगा, जोता हुआ, सी का 4, सी का 4, सी का आपका 4, डी का 3 और सी का 4, कोई दिक्कत। हड़प्पा 1 का 1, 1 का 1 और 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1 और 2 का क्या जाएगा 2। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ गलती से मिला दी, आंसर शायद गलती मिला दी, एक बार थोड़ा सा बेसिक तो देख लेते हैं। 1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें दोनों में है। लोथल, लोथल का आपका हो जाएगा गोदी बड़ा आपका, बी का 2 है, तो बी का 2 इसमें भी है, ठीक है। कालीबंगा सी का जो है आपका, सी का जो है 4 हो जाएगा, तो सी का 4, सी का 4 जो है आपका, जो सी का 4 जो यहाँ भी है ना, सी का 4 जो है आपका जो है यहाँ भी है। डी का मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका डी, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा आपका नर्तकी का मूर्ति, डी का मूर्ति तो हो जाएगा आपका डी का होना चाहिए 3, डी का करना चाहिए आपको 3। इसका आंसर जो है ना, आपके आंसर का आंसर ये होगा, इसका आंसर जो है आपका 4 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये,
निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है? तो कितना बता चुके हैं, कहाँ मिला वो? कालीबंगा। अरे जुता हुआ खेत बोले, हल बोले, हवन कुंड बोले, है कि नहीं? सब कहाँ मिला? कालीबंगा से मिला। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के कहाँ आपका पड़ता है? नंगल जिला में है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। यहीं से जो है आपका जो है एक ही खेत में जो है आपका सरसों और चना उगाने का प्रमाण जो एक ही साथ मिला, तो बता चुके। नेक्स्ट चलिएगा, अभी बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मूरों में टेराकोटा कलाकृतियों का निर्माण है? तो यही फिर प्रश्न आ गया है ना, फिर प्रश्न आ गया। कौन हो जाएगा इसका आंसर? ए, गाय। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग होता था? ये बढ़िया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में जितना भी आपको मृतभांड मिला, जो मिट्टी का बर्तन मिला है, उस पे जो है ना आपका लाल रंग का कलर मिला था। किस कलर का मिला था आपका? लाल रंग का कलर मिला था। इस एक पॉइंट में इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा से जितना भी मिट्टी का बर्तन मिला, उस पर समानता किस कौन सा रंग होता था? लाल रंग। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य शुरू में पढ़ा चुके हैं कि हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। बताया था कि हड़प्पा के लोग जो है, हड़प्पा के लोग ही जो है सबसे ज्यादा जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, है ना? तो वो हड़प्पा से मिला था, हड़प्पा से ही मिला था। ठीक है, आज ना हड़प्पा पाकिस्तान चला गया, भारत में बोला था, हड़प्पा जो है यहीं से मिला था। ठीक है, हड़प्पा से। इसका आंसर ए होगा सही। अब और इसको सोच रहा है सर भारत में बोल रहा है, भारत में। अरे भाई साहब, तो उस समय तो हड़प्पा भारत में था। ताम्र पाषाण से नहीं मिला था, बैली तो नहीं मिला था, चांदी का हाथ से नहीं मिला था, वो मिला था आपका। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किस संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यह है आदि ऐतिहासिक से। फिर से बताते हैं, आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें जो है आपको किसके बारे में पढ़ते हैं? तो पाषाण पत्थर के बारे में पढ़ते हैं। आपका इसमें जो है आपका जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इस समय के जो मानव होते थे, इस समय के जो मानव होते थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये भी प्रश्न पूछा किस काल के मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? तो इस काल के मानव जो है पढ़ना लिखना जो है नहीं जानते थे। और इस काल के मानव जो है पढ़ना जानता था, लेकिन क्या लिख के गया है, है ना, क्या लिख के गया है ना, इसका जो लिखा हुआ साक्ष्य है, इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्योंकि जो लिपि था, इसका जो लिपि था, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था, वो था भाव चित्रात्मक। क्या था? भाव चित्रात्मक था। और इसका जो है अधिकांशता जो है आपका जो लिपि में जो है सबसे ज्यादा जो शब्द जो चित्र मिला वो था यू का बना हुआ था, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, वो है आपका भोपाल में। पुरातात्विक संग्रहालय है, ये पुरातात्विक संग्रहालय है ना। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका भोपाल में पड़ता है। अच्छा, ये है कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ का है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपका जो है ये जो पुरातात्विक विद जो है आपके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? पुरातात्विक विद किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। आगे प्रश्न दिया हुआ है ऐसे। भारतीय पुरातत्व का जनक याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। पुरातात्विक पुरातत्व थे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और आज जब पुरातात्विक विभाग की बात कर लेते हैं, पुरातात्विक विभाग का स्थापना जो है, पुरातात्विक विभाग का स्थापना जो है आपका कब हुआ था? तब हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। पुरातात्विक विभाग का स्थापना किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, वो करवाया था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन करवाया था आपका? लॉर्ड कर्जन करवाया था। कौन करवाया था आपका? लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग का करवाया था, स्थापना करवाया था। लेकिन पुरातात्विक का जनक कहेगा तो, है ना, जनक कहेगा या इसको पिता कहेगा तो कौन आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आपका? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। क्यों कहा जाता है स्थापना करवाया? देख लीजिए थोड़ा सा। स्थापना करवाया है लॉर्ड कर्जन के पिता से। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो साइड से का जो खुदाई जो उसका प्रभावी जो रहा है ना, वो रहा था अलेक्जेंडर कनिंघम रहा है।
कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ तक आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो खुदाई करवाया था वो भी करवाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ही करवाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत? अभी बताए थे किसके अंतर्गत आता है? वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइएगा, गड्ढावास या पिट ड्वेलिंग साक्ष्य कहेगा तो बुर्जहोम से मिला है। कहाँ से मिला? का बुर्जहोम से मिला। ये कहाँ का पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहीं से जो है आपका जो है डबल ब्यूरियल भी मिला है यहाँ से। और ये जो है यहीं से जो है गर्तावास मिला, जहाँ से जो है मानव के साथ जो है कुत्ता को भी दफनाया जाता था। मानव के साथ साथ जो है, आगे प्रश्न आपका है, मानव के साथ जो है उसके कुत्ते को भी, है ना, उसके कुत्ते को भी जो है इसके साथ क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला? वही प्रश्न है, कौन सा आपका आ जाएगा? बुर्जहोम। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 11 कॉमन में क्वेश्चन। भीमबेटका गुफा का खोज क्या था? वो क्या था? डॉक्टर विष्णु प्रभाकरकर। यहाँ से जो है प्रश्न हम समाप्त कर रहे हैं। आपका इसमें टोटल जो है, इसमें जो है आपका हड़प्पा सभ्यता और प्रागैतिहासिक सभ्यता प्रागैतिहासिक काल मिलाकर जो हम टोटल जो है 100 क्वेश्चन का क्या किए हैं? कलेक्शन किए थे। कितना क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का क्या किए थे? कलेक्शन किए थे। जिसमें से जो है आज जो हम लोग कंप्लीट किए हैं वो कंप्लीट किए 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे एक बार में, अभी 85 क्वेश्चन किए ताकि समय जो है ना कम लगे। और जितना भी हम आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं तो सारा पॉइंट्स जो है आपको क्या हो जाए? कॉपी में नोट्स हो जाए। 100 करवा देंगे, समय भी, रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लोग नहीं देखते हैं ज़्यादा बड़ा रिकॉर्डिंग, है कि नहीं? आपका जो है ये भी लगभग जो अच्छा रिकॉर्डिंग चला हो गया होगा, अभी तुमको पता नहीं चल रहा है जब तक हम जिसको जो है क्या करेंगे? मिनिमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है 85 क्वेश्चन करेंगे। इसका कल जो है आपका जो 50 क्वेश्चन होगा वो कल देखें। यदि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीके जीएस वाला को, और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आपको ज़्यादा अच्छा लगा है तो इसको जो है एक बार जो है लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जो है अपना राय जरूर दीजिएगा कि यह सेशन जो है आगे जारी रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, और ये आपको जो कितना ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद, यहीं तक।